आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 6। तो लेक्चर नंबर 5 तक कुछ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ लिए थे, कुछ अभी बाकी है जो आज इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। और देखें उसमें बताया गया था कि कहाँ पे, जैसे मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, तो फिजिक्स के किस तरह के प्रॉब्लम में इंटीग्रेशन की यूज की जाती है और किस तरह के प्रॉब्लम में डिफरेंशिएशन का, मतलब कहाँ पे इंटीग्रेशन और कहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, ये आपने लेक्चर नंबर 5 में देखा था। और उसको आप अगर सही से समझेंगे तो फिजिक्स के क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि जो भी हमारा लेक्चर चल रहा है वो बहुत आराम से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जा रहा है, खाली बहुत छोटे चीज़ों को बता के आगे नहीं निकल रहे हैं हम। तो इसीलिए लेक्चर नंबर 6 तक चला अभी, और सारे लेक्चर लगभग 40 मिनट के करीब में हैं। तो इस लेक्चर में बात करेंगे हम लोग कुछ ऐसे एप्लीकेशन मैथ के जो फिजिक्स में यूज होते हैं और वो डिफरेंशिएशन के हैं। जैसे मान लीजिए मैक्सिमा मिनिमा एक टॉपिक होता है, डिफरेंशिएशन का ही यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा में, वो भी बहुत सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम में यूज होता है। तो पहले मैक्सिमा मिनिमा को जान लेते हैं होता क्या है और किस तरह के फिजिक्स के प्रॉब्लम में मैक्सिमा मिनिमा की यूज होती है, तब उसको देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मैक्सिमा मिनिमा। है क्या ये? एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ही है मैक्सिमा मिनिमा। तो हेडिंग डाल लीजिए मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, मिनिमा या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या मतलब हुआ यार इसका? देखिए मैक्सिमम मिनिमम पहले क्या होता है उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या होता है मैक्सिमम मिनिमम? जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, फंक्शन मान लो, ग्राफ अगर फंक्शन का बनाया जाए किसी का, देखिए इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम, अगर ये ग्राफ यहीं तक गया हुआ हो मान लो, और ये होगी मिनिमम। तो जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू भी हो सकती है, नहीं तो खाली मैक्सिमम होगी, मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, मिनिमम नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है, मान लीजिए x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी। तो इसमें t की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, सुनिए ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो t की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ना मैक्सिमम आएगा, सुनिए मतलब t की वैल्यू रखते जाओ x आता रहेगा। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है मैक्सिमम या मिनिमम, मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि t की वैल्यू मान लीजिए कोई वैल्यू, तो t की वैल्यू मान लो कुछ भी रख दिया जाए तो वो मैक्सिमम होगा, उससे मैक्सिमम नहीं मिलेगा कोई भी वैल्यू रखा जाए, या t की वैल्यू कुछ ऐसी रख दिया जाए कि इसकी वैल्यू मिनिमम होगी उससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। यही सब हम लोग जा रहे हैं पढ़ने आगे। तो अभी देखो इसमें कुछ समझ नहीं पाए होगे कि क्या ये सब चल रहा है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं बढ़िया से, तब क्वेश्चन पे जब अप्लाई किया जाएगा तब आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालना हो तो करना क्या रहता है? मान लीजिए फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, देखो y इक्वल टू एफ एक्स ले सकते हो, y इक्वल टू एफ टी ले सकते हो, तो हम y इक्वल टू एफ एक्स ही ले रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, इसको करेंगे क्या, डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो इसको एफ डैश एक्स मान लो कि इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये स्टेप फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स को रखते हैं 0 के इक्वल, dy बाई डी एक्स को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के इक्वल। और यहाँ से फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट यानी x1 x2, ये x की वैल्यू है x1 x2। अभी आपको जब एग्जाम्पल लेंगे तब आप समझेंगे। तो ये x1 x2 फाइंड हो गया। अब स्टेप थर्ड में जाते हैं, स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, फाइंड करते हैं d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये क्या है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका दोबारा। तो मान लीजिए एफ डबल डैश एक्स हो गया, डबल डैश एक्स का मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया, एफ डैश एक्स का मतलब इसका एफ एक्स का एक बार, सॉरी
एफ डैश एक्स का मतलब एफ एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, एफ डबल डैश का मतलब एफ एक्स का 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसी पे पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू इसमें x1 इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर निगेटिव वैल्यू दे रहा है, मतलब इसमें पुट करने पे अगर निगेटिव आ रहा है देन फंक्शन इज मैक्सिमम देन फंक्शन गिव मैक्सिमम वैल्यू, गिव मैक्सिमम यहाँ दिख रहा है नहीं दिखेगा उधर, देन फंक्शन गिव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू x1। ध्यान देना, अगर हम लोग अभी क्वेश्चन देखेंगे तो फिर बताएंगे हम, अगर हम d2y अपन dx स्क्वायर निकाल लिए पहले, अब उसमें x की ये कहाँ से x1 आया, यहाँ से जो निकाले रहोगे 1 2 3 कुछ भी निकाले रहोगे x की वैल्यू, तो ही मैंने मान लिया कि यहाँ पे x की वैल्यू x1 x2 निकली है, तो एक बार x की वैल्यू x1 पुट किया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर अगर निगेटिव आ गया, साइन देखना है कितना आया उससे मतलब नहीं, इसे -12 आ गया, -10 आ गया, -5 आ गया, अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन क्या देगा, उस x इक्वल टू उस पे क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू, क्या देगा, मैक्सिमम। अब देखिए अगर 0 आ गया तो फिर वो जो होगा उसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और आगे जाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कि आपके जो फिजिक्स में यूज होगा तो इससे ज़्यादा नहीं कराता है कि वो तो मैथ में होता है कि 0 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, वो सब चीज़ें छोड़ के देंगे। यहाँ तक बता रहा हूँ कि अगर आप इसमें चेक किए जो वैल्यू आई रहेगी, आपने x की वैल्यू रखा इसमें निगेटिव आया तो x इक्वल टू x1 पर फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा। अगर निगेटिव पे मैक्सिमम हो रहा है, ध्यान देना निगेटिव पे मैक्सिमम हो रहा है, पॉजिटिव नहीं, ये वैल्यू रखने पे इस पर अगर निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा देगा, और वही रखने पे इफ पॉजिटिव आ गया, क्या पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू पूरी पॉजिटिव आ गई, देन क्या देगा, देन इट गिव मिनिमा, मतलब मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। अभी आगे और बता रहे हैं, पहले इतना समझ लीजिए, पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 0 के इक्वल करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यही वैल्यू दोबारा डिफरेंशिएट करके उसमें रखेंगे। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव आता तो मिनिमा होगा, और अगर ये निगेटिव आए तो मैक्सिमा होगा। ठीक है, इतना समझ गए। अगर ध्यान से देख लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, भी क्वेश्चन से तो बताएंगे ही। अब अगला स्टेप इसके बाद जानते हो क्या होगा, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पुट x इक्वल टू x1 इन f(x). क्या मतलब, टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू x1 इन f(x). तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर x इक्वल टू x1 पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, तो यही वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। ये तो x इक्वल टू x1 ये बता रहा है कि फंक्शन x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेम्प्ट करेगा। यहाँ ग्राफ देखिए, ये देखो, ये ग्राफ ऐसे मान लो है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम है, तो ये x इक्वल टू x1 हो गया कि जिस पे ये वैल्यू क्या हो रही है, इस पे x इक्वल टू x1 पे मैक्सिमम हो रही है। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी वो रखने के लिए आप ये x इक्वल टू x1 इस फंक्शन में रखोगे, जैसे देखो ये y है ना, तो इसमें रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये बताता है खाली कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन मैक्सिमम होगी, उसके बाद वही वैल्यू रख दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी। या मिनिमम की बात करें, जैसे इधर ऐसे होता है ग्राफ, इस तरह से होता, ऐसे ये मिनिमम वैल्यू होती, तो x इक्वल टू समथिंग पे मान लो x2 हो गया, इस पे मिनिमम होगी, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू पुट करेगा, दिख नहीं रहे क्या यार। तो इस तरह से है वो। ठीक है, तो इतना चीज़ें करेंगे। तो मैंने इसे बता दिया, मान लो आप ये कम समझे होगे, नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन से अभी समझ जाएंगे आप लोग। चलिए देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे इसको।
देखिए ये मान लीजिए दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू ऐसे माइनस 2x। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। मैक्सिमम और मिनिमम जो होगा दोनों हो सकता है, मतलब जैसे देखिए ग्राफ अगर ऐसे जा गया हो इस तरह से ऐसे, तो ये मैक्सिमम है मिनिमम है। किसी में एक ही पॉसिबिलिटी होगी, खाली मैक्सिमा देगा मिनिमम नहीं देगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बता रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पहले सलूशन में जाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे। पहला स्टेप क्या था, डिफरेंशिएट करो। तो इसको अगर y मान लेते हैं या f डैश x ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, y मान लोगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2, अरे यार इसका एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना x की पावर n से, और 2x का 2 हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स को क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में 0 के इक्वल करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो यहाँ देखिए इसको 0 के इक्वल करोगे यानी 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1। अब x इक्वल टू 1 आया तो ये कहीं क्रिटिकल पॉइंट आया है। अब इस पर क्या चेक करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव d2i अपॉन dx स्क्वायर चेक करेंगे, तो उससे पता चलेगा कि फंक्शन x इक्वल टू 1 पे हो रहा है मैक्सिमा की मिनिमा। ध्यान से समझो, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले सेकेंड डेरिवेटिव कर लेते हैं, बता रहा हूँ। उधर दिख नहीं रहा है क्या यार, तो इधर थोड़ा चले जाते हैं, यहाँ तो जगह है ही यहाँ पे, ठीक है। तो देखें x इक्वल टू, पहले अब दोबारा डिफरेंशिएशन करें, एक बार हो चुका था इक्वेशन फर्स्ट, उसी का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा d2i अपॉन dx स्क्वायर। दोबारा करने का मतलब तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 2 आएगा, ये क्या हो गया 0 हो गया। तो यानी d2i अपॉन dx स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 2 आ रहा है प्लस का, बिना ये वैल्यू रखे ही। मान लीजिए अगर ये डिफरेंशिएशन करने पे 2x आया होता तो x की वैल्यू 1 रखी जाती यहाँ, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंशिएट करने के बाद x बचा ही नहीं। तो जो भी पॉइंट ये आया है, जो भी पॉइंट आया उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या आ गया पॉजिटिव, यानी x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम होगा, ये बिना रखे ही पता चल गया। क्यों, क्योंकि इसमें x आया ही नहीं। अगर x इसमें आया होता, अब ऐसा फंक्शन बन गया था कि डिफरेंशिएशन करने के बाद एक कांस्टेंट हो रहा है, और कांस्टेंट में क्या आ रहा है पॉजिटिव। तो dy अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकेंड डेरिवेटिव अगर आ जाता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ से ये निकाले थे पॉइंट, उस पर क्या होगा, मिनिमा होगा। पॉजिटिव में क्या होगा, मिनिमा। तो आप पता चल गया कि इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। अभी ग्राफ से हम समझा देंगे, पहले आप समझ लो मिनिमम होने का मतलब क्या हुआ। यानी इसकी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, तो कहोगे कि सर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट होगी, x इक्वल टू इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट हो जाएगी, या x इक्वल टू इनफाइनाइट ना रखे कुछ और भी रखोगे तो इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू का कोई अंत नहीं है। क्योंकि ग्राफ बना कर भी दिखाता हूँ आपको क्यों मैक्सिमम वैल्यू का कोई अंत नहीं है, कोई मतलब उसका वो एंड नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं है। मैं भी समझाऊंगा कि क्यों मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है और मिनिमम फिक्स है। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। इससे ये पता चला कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम की वैल्यू की कुछ पता नहीं है। कुछ नहीं पता है, बताऊंगा क्या मतलब हुआ। तो ये x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो एफ एक्स इक्वल टू में एफ एक्स मीन या वाई लिख लियो ना, तो वाई मीन निकलेगा, मैक्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा बता रहा हूँ। 1 रखो इसमें 1 और इसमें 1, तो ये कितना आया -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। अब इसका ग्राफ बना के बता रहा हूँ। तो अभी तक क्या मिल गया कि x इक्वल टू 1 पे ये होगा मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी -1, और x की कुछ भी वैल्यू रखोगे -1 से कम आ ही नहीं सकती है। कैसे बता रहा हूँ आपको, अब मैं समझा रहा हूँ। इसमें निकालना था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो ये फंक्शन खाली हुआ है क्या, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं हुआ है। देखो इसका ग्राफ जब बनाया जाएगा, ग्राफ बनाने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए पहले इसको जीरोस निकालो। अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है ना, x कॉमन ले लो, x -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई है 0, x की वैल्यू आ गई 2।
अरे यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही तो है, जीरो से निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, x कॉमन ले लिए, ये फैक्टर ये बनाइए, एक बार x की जीरो एक 2 आई, तो इसका बनाते हैं, जीरो का मतलब x की वैल्यू जीरो यहाँ है और 2 का मतलब यहाँ, तो ये ग्राफ ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और ये मान लो हम लोग मैंने अभी इसको निकाल सकते हैं, ये जो होगा ये y इक्वल टू क्या होगा, -1 ही होगा, y इक्वल टू -1 की लाइन ही होगी। ये कैसे पता चला, ये निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जीरो से एक 2 हैं एक जीरो से, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, और ये क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगा, x वैल्यू 1 कहाँ, x वैल्यू 1 पे -2 आएगा, चेक भी कर लो, x वैल्यू 1 रखो, x वैल्यू 1 रखेंगे -1 आ रहा है। देखिए हम लोग निकाले थे तो क्या दिख रहा था कि x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा था, मिनिमम। अब देखिए मिनिमम है, इससे x की वैल्यू कुछ भी रखोगे, यहाँ की वैल्यू रखोगे तो भी ऊपर आएगा, यहाँ की वैल्यू रखोगे x की तो भी ऊपर आएगा, यानी यही वैल्यू है जिस पे मिलेगी मिनिमम, और इसकी मिनिमम और नीचे माने -1 से कम मिलेगी इसकी वैल्यू। अरे देखो ये y की वैल्यू -1 है, ये y की वैल्यू -2 है, एक y की वैल्यू -3 है, ये वैल्यू कभी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि यार ग्राफ पे कैसे निकालते हो, अगर x की ये वैल्यू रखोगे तो y ये हो जाएगा, x की ये वैल्यू रखोगे तो y ये हो जाएगा, x की ये वैल्यू रखोगे तो y, जैसे ग्राफ यहाँ जया रहेगा ऐसे मिला दोगे, ये रखोगे तो y ये हो जाएगा, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1 और मैक्सिमम वैल्यू का पता ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ कहाँ तक गया है पता नहीं है, इनफाइनाइट तक गया है। तो इस फंक्शन की मिलेगी मिनिमम वैल्यू और होगी -1। अब आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ पे x की कोई वैल्यू रखोगे -1 से कम नहीं आ पाएगी कोई वैल्यू, क्योंकि ये -1 इसकी मिनिमम वैल्यू है, इससे सब ज़्यादा ही होगा। तो आप ये सोचोगे कि सर मैं x की वैल्यू 100 रखूँगा, रखो 100 रखोगे तो इस 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो गया, और यहाँ रखोगे 100 तो कितना हो गया 200, आया पॉजिटिव वैल्यू। तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, -1 से कम कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है, ठीक है, आप रख के चेक कर सकते हो। तो इस तरह पता चल गया कि इस फंक्शन की वैल्यू होगी मिनिमम। तो अगर आप इसको नहीं समझ पाए हो तो और देखते हैं, और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चलिए और देखते हैं। तो अब ये कहोगे कि सर ये तो ठीक है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, ये फिजिक्स में किस तरह से अप्लाई होगा, कहाँ पे, ठीक है बता रहा हूँ फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा। अब आपको दे दिया डिस्प्लेसमेंट पे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरी विथ टाइम, वेरी विथ, स्पेलिंग में मत जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेरी विथ टाइम, x इक्वल गिवन बाई टाइम गिवन बाई x इक्वल टू x इक्वल टू x इक्वल टू t, x इक्वल टू 1/3 t क्यूब, और ऐसे लिख लो t क्यूब बाई 3, t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t। क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाई इक्वेशन, देखो यहाँ लिख देते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा शायद, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 3t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t। डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट या फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, ये मिटा दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा। देखिए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट, ये मैंने क्वेश्चन अपने से दिया, इस तरह क्वेश्चन आता है। अब एक बात समझ लो बढ़िया, फिजिक्स में कैसे यूज कराया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विथ टाइम गिवन बाई इक्वेशन x इक्वल टू 3t क्यूब बाई 3 t क्यूब बाई 3 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 8t। देन फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या हुआ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब क्या हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, t की वैल्यू 1 रखोगे, सुनो
ये डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर इसमें t की वैल्यू 1 रखा जाएगा तो x इक्वल टू 1 पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, सॉरी t की वैल्यू 1 रखा जाएगा तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। t की वैल्यू 2 रखा जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा पार्टिकल का t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो ये कह रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग ये देखेंगे t इक्वल टू कितने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम, t इक्वल टू किस टाइम पे होगा मैक्सिमम, ये निकाला जाए। t इक्वल टू किस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा का। क्यों, क्योंकि हमें वो टाइम निकालना है जिस पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो, वही उठा के रख देंगे। सुनो, अगर ये पता होता कि t इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम होगी तो 5 रख देते, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाता, लेकिन वो पता ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके मैक्सिमा मिनिमा का यूज करना पड़ेगा। समझ में आया ना क्वेश्चन, कि ऐसे क्वेश्चन पे जहाँ कह देगा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताओ या वेलोसिटी दिया रहे तो मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ किस पे होगा। तो जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है तो पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ, तो उसको डिफरेंशिएट करके वो टाइम निकालोगे जिससे वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। यहाँ पे डिफरेंशिएट करके टाइम वो निकालेंगे जिस पे क्या होगी मैक्सिमम। चलिए तो देखता हूँ कैसे निकालना है, थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ। देखिए ऊपर से सॉल्व करते आते हैं। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन फर्स्ट मान लो करो तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाई, दिख रहा है ना, dx बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1/3 तो पहले से था ही, इसका क्या हो जाएगा 3t², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू में आ जाएगा, 3 है ही, और t² का क्या होता है 2t, और उसके हिसाब से 8 का इसका 8t का खाली 8 हो जाएगा, ये कट गया, आपका आ गया t² 6t और प्लस 8। एक काम यहाँ कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन में। यहाँ से माइनस कर लो, ये जो आपने लिखा था इक्वेशन यहाँ माइनस कर लीजिए, ठीक है। बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि वो जो है अगर माइनस नहीं करेंगे तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाएगी। क्योंकि देखिए मैक्सिमम मिनिमम निकलने के लिए कुछ कंडीशन होती है, ठीक है। यहाँ माइनस नहीं रहेगा तो उसके जो हैं वो, अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो डी जानते हो कि डिस्क्रीमेंट, वो ग्रेटर लेस देन 0 तो रूट इमेजिनरी आ जाएगा तो निकल नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ले लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अपने से लिया था, कोई पहले से सोच समझ के क्वेश्चन लेके नहीं आ रहा हूँ, मैं यहीं पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस आपको एक आइडिया बताई जा रही कि कैसे किया जाएगा। और जो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है, उसकी मतलब उसकी फिक्स होगी वैल्यू, वो एक क्वेश्चन बना के पहले से फिक्स रह गया, उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। तो यह माइनस कर लिया गया बस, और साइन कन्वेंशन माइनस किया गया खाली, और कुछ नहीं किया गया है। तो डिफरेंशिएट किया गया। अब देखें dx बाई dt है, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे लिख के, क्योंकि अभी यूज आ सकता है, t³ माइनस 3t² प्लस 8t, ये आपका क्या है, ये x है, ये चीज़ है आपका x, ये x है, वहाँ पे लिखा हुआ है, उससे मतलब नहीं है। इसको 0 के इक्वल करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, t की, कि किस पे क्या होगी। तो पहले इसकी इक्वल करो, ये क्या आ गया, ये आ गया dx बाई dt, इसको 0 के इक्वल करो, t² माइनस 6t प्लस 8 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करेंगे, तो कैसे फैक्टर करते हैं जीरोस निकालने के लिए, 8 लाना है तो 2t 4t कर दिया जाए, इतना तो सबको आता ही होगा। यहाँ से t कॉमन लेंगे, t माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से -4 कॉमन लेंगे, t माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ t माइनस 4 और यहाँ पे t माइनस 2, तो t की वैल्यू क्या आ गई, एक t की वैल्यू 4 आ गई, एक 2 आ गई, t की वैल्यू 4 और 2 आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू आई है, अब वो वैल्यू निकालेंगे जिसमें मैक्सिमम होगी, वो वैल्यू निकालेंगे जिसमें मैक्सिमम होगी। हो सकता है एक पे मिनिमम हो, एक पे मैक्सिमम हो। तो पहले क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, देखो ध्यान से देखा करो तो दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकाल रहे हैं, चेक करने के लिए कि ये जो दो वैल्यू t की आई है, किसी एक पे मैक्सिमम किसी एक पे मिनिमम, या क्या हो रहा है देखा जाएगा। तो चेक करिए पहले सेकंड डेरिवेटिव, इसी का साइन बताएगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, d2x अपॉन dt²। तो इसका क्या हो जाएगा, t² का 2t माइनस 6, अरे यार इसका 2t और इसका 6t का 6 हो जाएगा, और माइनस 6t का 6 हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब पुट करेंगे, पुट x t इक्वल टू 4 पुट करो तो क्या होगा 8
माइनस, तो देखो आई यहाँ करोगे 8 माइनस 6 कितना आया, प्लस का 2 आया। यानी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे प्लस का 2 का मतलब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या मिनिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम। तो t इक्वल टू 2 रखो। देखो कैसे पता चला यार, यहाँ समझो, दो वैल्यू निकली थी की, दोनों में से किसी एक पे मैक्सिमम किसी एक पे मिनिमम होगी। तो t इक्वल टू अगर 4 रखेंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले में, तो उस केस पे डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, मिनिमम। मतलब उससे कम डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल नहीं रुकेगी। t इक्वल टू 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और t इक्वल टू 2 सेकेंड रखो, यहाँ पे 2 सेकेंड रखोगे अगर t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो देखिए d2x अपान dt स्क्वायर की बात करें, 2 रखने पर ये हो जाएगा 4, 2 टू जा 4, 4 माइनस 6 कितना आ गया, -2। यानी t इक्वल टू 2 सेकेंड पे d2i अपान dx स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। मतलब उस पर क्या होगा, फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा। ध्यान देना, जब ये निगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, उस पर क्या होता है, मैक्सिमा। तो x इक्वल टू t इक्वल टू 2 पे क्या होगा हमारा, वो क्या, ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। तो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे x इक्वल टू t इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो t 2 पुट कर दो, पुट करेंगे इसमें, तो देखिए 1/3 यहाँ रहने दीजिए, ये पुट करेंगे 2 का क्यूब माइनस है यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो ये जो आएगा डिस्प्लेसमेंट, आप मिलाल ना करके ये जो आएगा और t इक्वल टू 4 पे आएगा, t इक्वल टू 4 पे मिनिमम आएगा, मतलब सबसे कम डिस्प्लेसमेंट आएगा। मतलब क्या हुआ, देखो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और उस पर आ रहा है कम डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अरे देखो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, तो उस बात पे मत जाना कि t इक्वल टू 2 पे कम हो रहा है और t मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद मिनिमम हो रहा है, तो निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है ना, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथमेटिकली यही आ रही है और यही चीज़ें सही हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे मिनिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, किसका, पार्टिकल का। जैसे देखो अभी आप ये देख लो, ज़्यादा एग्जाम्पल समझना चाहते हो इसका सही से, तो यहाँ पे देखिए कैसे समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, तो यहाँ देखिए अब क्या हो रहा है, t इक्वल टू इस सेकंड पे, मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड पे मैक्सिमम हो गया, अब t इक्वल टू 4 सेकंड पे मिनिमम हो गया। यहाँ 4 सेकंड ले लो, यहाँ t इक्वल टू 4 सेकंड यहाँ है, तो 4 सेकंड मिनिमम हो गया और 2 पे मिनिमम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, इससे मिनिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती है और उससे मैक्सिमम नहीं हो सकती है। तो कुछ समझ में आया, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। और भी क्वेश्चन है, और सुनो, देखो मैं तो अपने अकॉर्डिंग जो समझ रहा हूँ बता रहा हूँ, किसी को किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके बताना, उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी या वो चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम होती हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए अब और कैसे क्वेश्चन आएंगे इसी में। देखो यार क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, इसीलिए अब देखा जाए फिजिक्स विजिक्स, इसीलिए जो मैथ वाले बच्चे होते हैं अगर सही से पढ़े होते हैं तो उनका फिजिक्स एज कम्पेयर टू बायो वाले बच्चों से अच्छा इसीलिए होता है क्योंकि वो लोगों को हर चीज़ें आती हैं, और ये जो बायो वाले बच्चे होते हैं वो मैथ उतना पढ़े नहीं रहते तो उनको नहीं आती है। लेकिन अगर इस तरह से पढ़ लेंगे कंटिन्यूअस तो उनको आ जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जितना यूज है आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब देखिए यूज क्या करेगा, कहेगा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। ऐसे देखिए दिया हुआ है आपका कोई इक्वेशन दिया हुआ है। देखो अक्सर क्या होता है, जैसे दे दिया है डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, ये भी फिजिक्स का ही क्वेश्चन है, x इक्वल टू 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 4t। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये मीटर में दिया हुआ है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
इज जीरो। ध्यान देना, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो या फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। तो दोनों क्वेश्चन को समझते हैं पैरेलली से। देखिए ये दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि यार वहाँ पे टाइम की वैल्यू t = 1 रखोगे तो t = 1 पे पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपको पता चलेगा। t = 2 रखोगे तो t = 2 पे उस पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट है ये पता चलेगा। t = 3 रखोगे तो t = 3 पे पार्टिकल का, तो ये सब क्या चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डिस्प्लेसमेंट बदलता जाएगा, इसी को बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, यानी ये चल रहा है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट दिया है। भाई वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बदल रहा है, इसका मतलब पार्टिकल चल रहा होगा तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो हो सकता है वेलोसिटी डिक्रीज करे कुछ टाइम में, वेलोसिटी जीरो हो। तो कह रहा है उस समय निकालो डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, तो मतलब पार्टिकल चलते चलते कुछ टाइम रुक जाएगा, तो जिस टाइम पे रुकेगा उस टाइम का वेलोसिटी क्या होगा जीरो। तो वेलोसिटी को जीरो करके क्या निकालने, टाइम, वेलोसिटी को जीरो करके निकालने टाइम, फिर इस इनपुट कर दें। तो वेलोसिटी पहले निकाला जाए तब ना करोगे जीरो, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे। अभी आप लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर, पिछला लेक्चर पढ़े हो उसमें निकालने के लिए बताया गया था। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 4t, कैसे 2 रहेगा, इसका 2t, 2 × 2t कितना हो गया 4t, और t का 1 तो यहाँ 4। ठीक, तो ये जो हो गया आपका वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को b से डिनोट करो। और यही कह रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो, तो वेलोसिटी जीरो मतलब रुक जाएगी पार्टिकल, जीरो कर दो, तो 4t - 4 = 0। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड, यानी पार्टिकल 1 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जीरो। 1 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी जीरो। अब यही पुट कर दो किसमें, इसमें पुट कर दो, इसमें किस वाले में, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेना भाई मेरे, तो उसमें पुट करोगे t = 1 सेकेंड, तो उस टाइम का डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा जब वेलोसिटी जीरो हुआ। आपने कैसे निकाला भाई ये टाइम, पहले वेलोसिटी निकाले। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया t के फॉर्म में, तो इसको जीरो के इक्वल कर दिया, t की वैल्यू कितनी आ गई 1 सेकेंड। अब यही 1 पुट कर दो इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट x = कैसे निकालेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4t कितना आ गया 2 - 4 कितना आ गया -2 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -2 मीटर। निगेटिव डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है, समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें। तो ये तो सिंपल चीज़ था कि ऐसे क्वेश्चन पूछता, कभी कहता है कि अब देखो उस पर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन जीरो हो तब वेलोसिटी निकालो, तो d2y/dx² निकाल के वो टाइम निकालेंगे जिस पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो उस टाइम पे वेलोसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड खोल कर ये सब दिमाग में बैठाओ कि कब क्या निकाल लेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को इस तरह से ये सब समझ रहोगे तो क्वेश्चन कैसे भी करेगा तो उसी सब में घुमा उमा के आप भी कर लोगे। नहीं तो खाली क्वेश्चन भर समझे रहोगे कि खाली एक एक क्वेश्चन उस टाइप का जो करे हो वही कर पा रहे हो, तब कहाँ से हो पाएगा। जो क्वेश्चन नहीं भी किए हो समझे रहोगे तो उसको भी आप कर सकते हो। ठीक है, सुनो देखो, और आगे अब क्या हो, क्या मैक्सिमम मिनिमम कैसे यूज कराता। अब देखो क्वेश्चन तो यार बहुत सारे हैं, और देखो मैक्सिमम मिनिमा का यूज क्या होता है, जब आप 12th में जाओगे, 12th में मैथ पढ़ोगे, सॉरी मैथ कह रहे हैं, 12th में फिजिक्स पढ़ोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं हम लोग, पढ़ोगे जाके तो उस फार्मूले में देखते हैं कि इसके सेंटर से कितने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, तो हम लोग वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा का यूज पूरा है कहाँ पे, फिजिक्स में कहीं ना कहीं यूज कराएगा, तो आप जो है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझे रहो। अब इसी क्वेश्चन में ये कह देता फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे, अभी पढ़े कि वेलोसिटी जीरो हो, तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, पार्टिकल जा रहा है तो किस टाइम पे हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम,
तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर पूछता फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अभी इसका पिछला भी क्वेश्चन वही था भाई, तो इसको क्या करना पड़ता, डिफरेंशिएट करना पड़ता, और वो टाइम निकालते, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, 0 होगा भैया, सॉरी जिस पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैक्सिमा, तो ये देखिए 4t हो जाता, और यहाँ क्या हो जाता 4। तो यहाँ पे इसको अगर हम 0 कर रहे हैं, क्या हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कह रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरी विद टाइम गिवन बाय इक्वेशन दिस, तो फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो, टी की वैल्यू निकालो, किस पे होगा मैक्सिमम, तो चलिए 0 करिए इसको। तो 4t वही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, t क्या आ गया, +1 आ गया, t क्या आ गया हमारा +1 आ गया, यानी t1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, अभी मैक्सिमा होगा मिनिमा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको दोबारा। अभी t की वैल्यू 1 निकल के आई, अब पता करेंगे कि इसमें मिनिमम होगा कि मैक्सिमम होगा, चलो इसको डिफरेंशिएट करो। पूछा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो देखते हैं मैक्सिमम होता है कि नहीं होता है, बता रहा हूँ क्या मतलब हुआ। इसको करोगे तो कितना आ गया, 4t आ गया, 4t आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अरे भैया इसको सेकेंड डेरिवेटिव करोगे मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के लिए, तो 4 आ गया। तब क्या मतलब हुआ, अब 4 आने से ये पता चला कि ये तो पॉजिटिव आया है, यानी मिनिमा होगा। इस t1 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, मिनिमम होगी। अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, तभी मैक्सिमम नहीं निकला, यानी इससे आप खाली मिनिमम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो t1 सेकंड रख के, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम का t की वैल्यू कुछ भी रख दो ज़्यादा आती जाएगी, जैसे t की वैल्यू 1000 रखोगे और आएगी, t की वैल्यू 2000 रखोगे और आएगी, कितना फिक्स नहीं है, मैक्सिमम फिक्स जो होता है वही निकलता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कितना आएगा, -1, -1 से कम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, t की कुछ भी वैल्यू रखोगे, t1 सेकंड में -1 आएगा, क्या डिस्प्लेसमेंट कितना आया, -1 की -2 आ रहा है, t देखो ये t1 आया यहाँ पे, और उस पर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो इसमें देखो t आया ही नहीं है, पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आने का मतलब मिनिमम होगा, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। तो t1 पे निकालना चाहो रख के, तो ये कितना आया, 2 - 4 -2, यानी -2 डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, और इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, और t से कम -2 से कम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। t की कुछ वैल्यू रखोगे, t के 1 पे ये आ रही है, और t की, अब कोई कहे सर t की 0, तो t की 0 पे तो 0 आ जाएगी, और कोई वैल्यू लोगे, अगर t0 रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट 0, यानी अभी पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा तब ना बात करेंगे। तो t1 पे -2 आ रहा है, 2 पे और ज़्यादा आएगा, मतलब इससे ज़्यादा ही आएगा, इससे कम डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन खोल करके फिजिक्स से करने की कोशिश करिए, जो प्रॉब्लम हो आप बताइए, उसको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे इसके अगर देखेंगे अगला लेक्चर में क्या हो सकता है, इसमें और कुछ बची होंगी तो उसको बताएंगे, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स का अगला पार्ट चालू किया जाएगा। लेक्चर नंबर ये कौन सा था, 6 था, तो लेक्चर नंबर 7 की बात की जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और सुनो जो लेक्चर नंबर अगर 6, 5 कुछ भी रहा होगा तो मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, 6 या 5 हो, ठीक है। अगला जो भी इसके बाद होगा वो लेक्चर उसमें देखा जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही।